अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे फ़रमाइश की है कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि जब उनको जंगल में, वीराने में, कब्रिस्तान में या अकेले घर के अंदर हैं, डर लग रहा है, या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या ऐसी जगह पे जहां पे जादू का खदशा है, ऐसे घर के अंदर जहां पे किसी मीठी चीज़ के अंदर उनको कुछ पढ़ के खिला दिया जाए, या तावीज़ पानी में घोल के पिला दिया जाए, या कोई ऐसी सूरत हाल जिसमें वो जादू का शिकार हो सकते हैं, नज़रे बद का शिकार हो सकते हैं, हसद का शिकार हो सकते हैं, बंदिश का शिकार हो सकते हैं, या डर सकते हैं। ऐसी कई सिचुएशन हर इंसान के साथ पेश आती हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान अपने घर के अंदर अकेला है और उसको डर लग रहा है, और हो सकता है उस घर के अंदर आपको पता भी है कि नेगेटिव एनर्जी है, जिन्नात का बसेरा है, या किसी ऐसी गली से गुजर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये हॉन्टेड है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। बाज़ औक़ात रात को ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ जाता है जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जहाँ पे ये रास्तों की मैंने बात की, जंगलों की, वीरानों की, कब्रिस्तानों की, ऐसी जगह दिन की रोशनी में भी बहुत सी होती हैं जहाँ पे आपको ख़तरा हो जाता है कि कहीं हमारे ऊपर जादू ना कर दिया जाए, कहीं वहाँ पे मौजूद नेगेटिव एनर्जी हमारी ज़ात को नुकसान ना पहुँचा दे। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए कि हम इससे बच जाएँ? बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। आजकल कुछ ऐसे पीर फ़कीर भी है जो मैंने भी वीडियो देखी है। बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं कि जी कोई उनको जाके हाथ मिलाता है तो उनका हाथ कांपना शुरू कर हो जाता है, उसके बाद उनको करंट लग जाता है और वो नीचे ज़मीन पे लेटना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा अमल इस्लाम में नहीं है। ये सिफली और जादू, काला जादू है। यानी कि कोई भी शख्स अगर ऐसा शोबदा दिखा रहा है तो ऐसे शोबदे सिफली जादू के अंदर, काले जादू के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इस्लाम में ऐसे नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में आज जो मैं एक ऐसा छोटा सा लफ्ज़ बताने जा रहा हूं जिसके पढ़ने से इन तमाम चीज़ों से आपका बचाव हो सकता है। वो चाहे करंट लगाने वाले मौलवी आपको करंट भी लगा रहे हैं, ये छोटा सा लफ्ज़ आप पढ़ लेंगे तो आप उस करंट से बच जाएंगे। उस गली से गुजरते हुए डर लग रहा है, हो सकता है वहाँ पे मौजूद जिन्नात, नेगेटिव एनर्जी, शयातीन आप पे हमला कर दें, आपको डरा दें, आपके करीब आ जाएं, तो उस लफ्ज़ की वजह से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और मुझे व्हाट्सएप पे एक शख्स ने मैसेज किया हुआ है कि वो वापडा के अंदर, यानी कि बिजली के महकमे के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के महकमे के अंदर मुलाजमत करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं जब भी क्योंकि इन्होंने मुझसे एक मीटिंग बुक करवाई थी इन साहब ने, और एक वीडियो मीटिंग जिस तरह लोग मुझसे बुक कराते हैं और उसके बाद डिटेल से बैठ के बात करते हैं, तो कहते हैं मैंने आपसे वीडियो मीटिंग बुक कराई थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो इस वक्त मेरी वीडियो मीटिंग बुक करा चुके हैं इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं कि जब मैं उनको पूरा प्रोसीजर कराता हूँ कि घर के अंदर पानी का छिड़काव करना है, पीना है और अजान देनी है, तो वहीं पे ये लफ्ज़ मैं उनको बताता होता हूँ कि ये ज़रूर पढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया, ख़ुद से उस लफ्ज़ को पढ़ना शुरू कर दिया। वो लफ्ज़ मैं हमेशा कहता हूँ 11 दफ़ा आप पढ़ें। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना ली, मदर साहब आपको बताए बगैर मैं हर जगह पे 11 दफ़ा वो लफ्ज़ पढ़ लेता था। तो मैं एक दफ़ा इसी खंबे पे एक पे चढ़ा हुआ था काम के सिलसिले में, और वही आपका दिया हुआ लफ्ज़ मैंने 11 दफ़ा पढ़ा, और काम के दौरान एक गलती हुई और मुझे बिजली का करंट लगा। खंबे पे जब आप चढ़े होते हैं तो वो जो बिजली का करंट होता है वो मामूली नहीं होता, उससे फौरी तौर पे इंसान की जान चली जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि उस लफ्ज़ की बरकत से जो मैंने 11 दफ़ा पढ़ा था, जो ज़िंदगी का मामूल बना लिया, उस लफ्ज़ के पढ़ने की बरकत से मुझे करंट नहीं लगा, करंट लगा लेकिन मैं जान की बाजी हारने से बच गया। मेरी जगह पे कोई भी और होता मर जाता। लेकिन मैं
मौजज़ाना तौर पे बच गया। मेरा यकीन कामिल है कि उस लफ्ज़ ने मेरी हिफाजत की। और मेरे साथ दो और लोग जो नीचे खड़े थे, उनका कहना ये था, ये मौजज़ा है तुम्हारा इस तरह इतना हाई वोल्टेज करंट से बच जाना, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है जो हमने अपनी आंखों से देखा। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी लफ्ज़ को आप वीडियो में भी लोगों को बताइए। एक सदका जारिया है सवाब की नीयत से, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो बुक कराई और आपने जब बताया तो मैंने ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना दिया, इसलिए शायद मौजज़ाना तौर पे मैं बच गया इस लफ्ज़ की बरकत से। तो आप लोगों को भी बताइए। तो मैंने कहा ज़रूर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की छोटी सी वीडियो इसी टॉपिक के लिए कि जितनी भी शुरू की मैंने आपको कंडीशन गिनवाई हैं कि जो भी ख़तरात हैं लाहक है, आपको जादू हुआ नहीं, डर है कि जादू हो सकता है, हसद आप पे कोई कर सकता है, नज़र बद आपको लगा सकता है, बंदिश कर सकता है, तावीज़ कर सकता है, कुछ भी ऐसा कर सकता है। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, अपनी ज़िंदगी का एक लफ्ज़ मामूल बना लीजिए। लेकिन उससे पहले ये 100% मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आपने अपने आमाल को, अपने किरदार को, हुस्न इखलाक को अच्छा नहीं किया तो पहले उसको बेहतर कीजिए। आप अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाते हैं, हकूकुल इबाद की धज्जियां उड़ाते हैं, लोगों को दिलों को तोड़ते हैं, उनको गमज़दा करते हैं, उनको आप तकलीफ़ देते हैं और आप कहें कि हम कोई वज़ाइफ पढ़ेंगे, अल्लाह के कलाम पढ़ेंगे तो अल्लाह हम पे मौजज़ा दिखाएगा, अल्लाह हम पे रहमत करेगा। ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, हर वीडियो में कहूँगा, आगे भी बताता रहूँगा, आपने हकूकुल इबाद ज़रूर पूरे करने हैं, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ नहीं देनी। आप पहले चोरी करके बैठे हों, कोई गुनाह करके बैठे हों, कोई बड़ा जुर्म करके बैठे हों, उसके बाद कहें नहीं अल्लाह माफ़ करने वाला, चलें ये भी पढ़ लेते हैं। नहीं, बेशक अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है, लेकिन रोज़ ही गुनाह करके बैठ जाना और इस नियत कर लेना कि चलें कल फिर बख्शवा लेंगे, ये एक किस्म का एक फ्रॉड है। कोशिश कीजिए अल्लाह की मखलूक के जितने काम आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसों की मदद कीजिए, किसी हवाले से भी मदद कर सकते हैं, यकीन मानिए मदद कीजिए। ऐसी अल्लाह की नेमतें आप पे नाजिल होंगी, अल्लाह की ज़ात आपसे इतना राज़ी हो जाएगी, इतना आपको अल्लाह की ज़ात अता कर देगी कि आप बांटते फिरेंगे, आपसे ख़त्म नहीं होगा। तो मेरी तमाम वीडियो में मौजूद है। आज मैं भी यही कहूँगा, एक छोटा सा लफ्ज़ पढ़ेंगे, 100% रिज़ल्ट उस वक्त मिलेगा जब आप अल्लाह की मखलूक के काम आएंगे, हकूकुल इबाद को पूरा करेंगे। चाहे कोई जिस भी मज़हब से है, उसका जो भी मज़हब है, वो अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह का बंदा है। तो अल्लाह के बंदों का दिल दुखाना छोड़िए, सबको जीने दीजिए और इसी एक जुमले को हमेशा मेरी तरह अदा भी कीजिए और इस पे अमल भी कीजिए। लव फॉर ऑल, मोहब्बत सबके लिए, हेट्रेड फॉर नन, नफरत किसी के लिए भी नहीं। मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए भी नहीं। इस पे अमल कीजिए। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। और यकीन मानिए जितने भी मैं आपको वज़ाइफ बताता हूँ, आप वज़ाइफ पे अमल करेंगे, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी हैं, मीटिंग बुक कराई हैं, उन सबको इसका पता है और ऑलरेडी मैं उनको बता चुका हूँ। 7 दिन का एक अमल करवाता हूँ, उससे उनको स्पेशल पानी दम करके देता हूँ और वो पानी घर के अंदर छिड़काव करते हैं। और जब 7वां दिन पूरा हो जाता है तो उस वक्त 2 लफ्ज़ पढ़ने होते हैं। एक शुरू में 7 दफ़ा वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद मैं उनको कहता होता हूँ एक लफ्ज़, क्या, या हफीज़ो। इंसानों का नाम भी होता है हफीज़, इसी तरह ये लफ्ज़ है या हफीज़ो। मैं उनको कहता हूँ 11 मरतबा पढ़ना है। वो तमाम लोग जिन्होंने मेरी वीडियो बुक कराई है इस लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे, तो ये आज उन सबको देने जा रहा हूँ। या हफीज़ो, जिस भाई को करंट लगा और मौजाना तौर पे बच गया, तो वो 11 दफ़ा अपने उस काम से पहले इसी लफ्ज़ को उन्होंने पढ़ा था, या हफीज़ो। तो अल्लाह का ये जो नाम है, या हफीज़ो, या हफीज़ो, या हफीज़ो, या हफीज़ो, या हफीज़ो, या हफीज़ो, 7 मरतबा पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 दफ़ा पढ़ लीजिए और उसके बाद 11 मरतबा पढ़िए, या हफीज़ो, या हफीज़ो, या हफीज़ो, या हफीज़ो, और पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लीजिए। बस इतना सा काम है। 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 मरतबा या हफीज़ो, या हफीज़ो, या हफीज़ो। इस लफ्ज़ को पढ़िए, अपने ऊपर दम कीजिए। जादू, जिनात, हसद, नजरबद, बंदिश, तावीज़ात, जिस चीज़ से भी डर है, जिस गली से डर है, गुजर जाइए। कब्रिस्तान से गुजरना है, गुजर जाइए। जिस चीज़ का शुरू में मैंने आपको गिनवाया है, डर है, इसी सिर्फ
7 मरतबा बिस्मिल्लाह और 11 दफ़ा या हफीज़ो पढ़ने के बाद आप हिसार में आ जाएंगे, दायरा कड़े के अंदर आ जाएंगे। जो वीडियो में भी मैं उनको बताता हूँ, ये दायरा कड़ा लगाने के बताता हूँ। जब अल्लाह ताला के आप इस दायरे कड़े के अंदर आ जाएंगे तो आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं रहेगा। आप अल्लाह के हिसार, अल्लाह के दायरे कड़े में होंगे। जिन, जादू, जिन्नात, तावीज़ात, हसद, नजरबद, बंदिश, ये सब से आप बच जाएंगे। करंट वाले बाबा के पास भी जाना है, 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 दफ़ा या हफीज़ो पढ़ के चले जाएं, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये बेहतरीन बचाव का एक मैंने फौरी तौर पे तमाम मज़ाहिब के लोग कर सकते हैं। जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है आप पढ़ सकते हैं 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप किसी ऐसे मज़हब से हैं आपके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मुसलमान तो पढ़ सकते हैं। आप सिर्फ 11 दफ़ा यही पढ़ लीजिए, या हफीज़ो, या हफीज़ो, या हफीज़ो। ये याद करना बहुत आसान है। अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं भी पढ़ सकते, गैर मज़हब से हैं, किसी और मज़हब से हैं, तो सिर्फ 11 मरतबा या हफीज़ो, या हफीज़ो, या हफीज़ो पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के हिसार में आ जाएंगे और हर तरह के जादू, जिन्नात और इस तरह की मखलूक़ात से आप बच जाएंगे।